Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host Mohammed Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि 9th क्लास की जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है इसके अंदर पेपर को अटेम्प्ट करते हुए आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है और पेपर की प्रिपरेशन जब आप लोगों ने करनी है ठीक है उसको किस तरह से करना है और जो पेपर पैटर्न है हम उसको भी देखेंगे ठीक है। तो स्टूडेंट्स आए बगैर ताखिर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 9th क्लास की जो इंग्लिश है इसके टोटल मार्क्स जो है 75 मार्क्स का आपसे पेपर पूछा जाता है। उन 75 मार्क्स में से 19 मार्क्स एमसीक्यूज के होते हैं और 56 मार्क्स जो है आप लोगों के सब्जेक्टिव पोर्शन के होते हैं ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखें 19 मार्क्स जो है यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। 19 मार्क्स अगर आप एमसीक्यूज पर ज्यादा वो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ पास होना चाहते हैं ठीक है तो बेटा आप लोगों के लिए ये है कि इंग्लिश के अंदर ठीक है पास होना बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इंग्लिश के अंदर पास होना ठीक है। आपने क्या करना है 9th क्लास की जो आपकी इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है इसके आप लोगों ने एमसीक्यूज को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है यहाँ से देखें, अगर आप देखें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये 5 एमसीक्यूज हैं। अभी ग्रामर एंड कंपोजिशन से आते हैं ठीक है। अब उसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं ठीक है वर्ब की ठीक है। वो 5 से 6 एक्सरसाइजेज हैं, हर एक्सरसाइज के अंदर 15 एमसीक्यूज हैं। अगर आप लोग जो है वो टेंसेस को समझ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, ये 6 टेंसेस जो हैं इनमें से ज्यादातर आपसे चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। कुछ परफेक्ट कंटीन्यूअस में और परफेक्ट कंटीन्यूअस में से भी चीजें पूछी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को टेंस की बेसिक सी जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है, आपको टेंसेस का पता है ठीक है और आप लोगों को एक्सरसाइज को एक मिनट हल्का सा प्रैक्टिस कर ले तो आपके 5 नंबर जो है वो आसानी जो है वो सिक्योर कर सकते हैं ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने ग्रामर एंड कंपोजिशन में मौजूद जो वर्ब के एक्सरसाइजेस हैं ठीक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है ठीक है। उनमें से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपका एक एमसीक्यू भी गलत ना हो ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछे जाते हैं ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स आपसे 4 आते हैं। अगर जो है ये आपको जो है इनका आइडिया हो जाता है ठीक है क्योंकि वहां पे एक जो लफ्ज है ना एक लफ्ज 4 मरतबा लिखा होता है, एक ठीक स्पेलिंग के साथ होते हैं बाकी 3 गलत स्पेलिंग के साथ होते हैं। तो आमतौर पर वो बच्चे जिन्होंने बुक रीडिंग की होती है, बुक्स को पढ़ा होता है, क्लासेस वगैरह अटेंड की होती हैं ठीक है तो उन बच्चों को पता चल जाता है कि जो है ये स्पेलिंग मिस्टेक में कौन सा ठीक है लफ्ज ठीक है। क्योंकि बाज औकात जो है वो लफ्ज जो है इस तरह से इतने गलत स्पेलिंग होते हैं कि वो तो देखकर पता चल जाता है कि तो है ही नहीं तो गलत है ठीक है। स्टूडेंट्स जो है आमतौर पर आपको ना मतलब एक एमसीक्यू 4 ऑप्शन में दो एमसीक्यू 2 ऑप्शंस में आपको डाउट होता है ठीक है। इन दोनों में से कोई एक होगा, बाकी दो का तो आपको कंफर्म पता चल जाता है कि दो तो बिल्कुल भी नहीं है ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान है और आप इसको सिर्फ बुक को जब आप रीड करेंगे ठीक है तो आपके साथ ही साथ जो है कवर हो जाएंगे ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद आप लोगों के आते हैं जो थर्ड नंबर पे आपसे 5 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और करेक्ट स्पेलिंग्स हैं ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है इसको प्रिपेयर इसकी तैयारी के लिए आप लोगों ने आपकी चैप्टर की एक्सरसाइज पर लास्ट पर ठीक है जो ठीक है ग्लोसरी दी हुई है ठीक है चैप्टर के लास्ट पर जो ग्लोसरी है आपने उसको अच्छी तरह से तैयार करना है किस लफ्ज का क्या मानी है उसको अच्छी तरह से तैयार करें। चैप्टर के एंड पर जो है वो आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है ठीक है उस चैप्टर में से जो वर्ड्स देकर आपसे पूछे गए आपने उनको अच्छी तरह से तैयार करना है। रिव्यू एक्सरसाइजेस के अंदर जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपसे पूछे गए आपने उनको अच्छी तरह से तैयार करना है ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो रिव्यू एक्सरसाइजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, उनके अंदर जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोसरी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। आप लोग और स्पेशली वो ग्लोसरी जिसका जो है ठीक है तो मतलब जिसका मीनिंग्स जो है वो एक लफ्ज या दो लफ्ज के हैं ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं ठीक है। आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से तैयार करना है ठीक है तो आपके यहाँ से भी जो है वो मार्क्स मुकम्मल हो गए हैं ठीक है। आपने क्या करना है ग्लोसरी को मैं अगेन रिपीट करूँ, ग्लोसरी अच्छी तरह से करनी है। चैप्टर के हर चैप्टर की जो अलग एक्सरसाइज है उसमें अगर आपको एमसीक्यूज बनाकर दिए उनमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं ठीक है आप लोगों ने उनको करना है और रिव्यू एक्सरसाइज में मौजूद सिनोनिम्स एंटोनिम्स को आपने अच्छी तरह से करना है। सिनोनिम्स का और एंटोनिम्स का अक्सर बच्चों को जो है इनको मसला हो जाता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है बेटा सेम मीनिंग ठीक है, मतलब हाँ ठीक है जो सेम मीनिंग वाले अल्फाज है ना आपने वो लिखना है। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट ठीक है, आप इस तरह याद रखें एस से सिनोनिम एस से सेम ठीक है। मतलब जब आपसे एक लफ्ज का सिनोनिम पूछा जाएगा तो आपने उसका सेम मीनिंग लिखना है ठीक है, उसका एंटोनिम नहीं लिखना, उसका उल्टा नहीं लिखना आपने ठीक है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स आपसे ग्रामर के हवाले से आपसे 5 एमसीक्यूज आते हैं। ये ग्रामर जो है ये ज्यादातर आपके रिव्यू एक्सरसाइजेस से ली जाती है ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइजेस के अलावा आपके चैप्टर के लास्ट पे जो एक्सरसाइजेस हैं इनसे ली जाती है। बहरहाल ज्यादातर एमसीक्यूज आपके रिव्यू एक्सरसाइजेस से पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने रिव्यू एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से तैयार करना है ठीक है। आप ये समझ लें कि रिव्यू एक्सरसाइज आपके बुक में अंदर 3 ही रिव्यू एक्सरसाइज है, आपने उनको अच्छी तरह से रट लेना रिव्यू एक्सरसाइजेस को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिव्यू एक्सरसाइज और यहाँ से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें एमसीक्यूज जो है वो कितने आसान है। यहाँ से स्पेलिंग में से आप लोग जो हैं वो बासानी जो है 4 नंबर ले सकते हैं अगर आप लोगों ने सारा साल जो कुछ ना कुछ पढ़ा है तो यहाँ से बच्चे ठीक ठाक नंबर ले लेते हैं। उसके बाद आप रिव्यू एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपके यहाँ से मार्क्स भी सिक्योर हो जाते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज ठीक है। और इस तरह अगर आप ग्लोसरी याद कर लेंगे तो आपके यहाँ से भी ठीक है, सॉरी यहाँ से
ठीक है, 5 नंबर भी आपके सिक्योर हो जाते हैं। और इस तरह अगर ग्रामर एंड कंपोजिशन की आप लास्ट में जो वर्ब्स दी गई हैं अब वो याद कर लेंगे तो आपके यहाँ से 5 नंबर जो हैं वो आप इजीली जो है इनको गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ पास होना है, बट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग जो है वो इंग्लिश के इन एमसीक्यूज पर अच्छी तरह से फोकस करें। इनमें चाहे 1 दिन लगे 2 दिन लगे, ठीक है, आपने इनको अच्छी तरह से करना है। बेटा हमारे यहाँ पर हमारे बच्चे समझते हैं कि हमने इंग्लिश में पास होना और हमें इस तरह से कोई जादू बता दिया जाए कि हम उसको फौरन से करें और हम 1-2 दिन में ही तैयारी करके और कुछ पास हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को कुछ करने के लिए, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश के अंदर पास होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपको चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है, लैंग्वेज है, इसके अंदर ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, और बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। तो इसके अंदर पास होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये है कि अगर आप लोग जो है इसको थोड़ी सी मेहनत करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो आप इसमें बड़ी आराम से जो है वो पास हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो बातें बताई हैं, ठीक है, आपने सबसे पहले अपने एमसीक्यूज को इसके हवाले से जो है अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, अगर आपके एमसीक्यूज ठीक है, ठीक है, तो आप बाकी पेपर में आसानी जो है वो अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अपने एमसीक्यूज को आपने बिल्कुल भी गलत नहीं करना, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। इन एमसीक्यूज को करने के बाद आप पास पेपर्स की प्रैक्टिस करते रहें तो इंशाल्लाह जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ले लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है अपने सब्जेक्टिव पोर्शन को देखते हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन हमारे पास जो है 56 मार्क्स है टोटल। अब इसमें जो सबसे पहला हमसे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आप लोगों ने 5 करने होते हैं। ठीक है, अब 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 5 जो है वो कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस कहां से आते हैं? ठीक है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है वो आपके लेसन के अंदर से आते हैं, सबक के अंदर से आते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब आप चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर से, ठीक है, उन्होंने छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर ना शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस वहां से आते हैं और 5 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइजेस के अंदर से आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर बच्चों को याद होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, एकेडमी जाते हैं, उन्होंने इन चीजों को अच्छी तरह से याद किया होता है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको अच्छी तरह से करना है। ठीक है, आपके यहाँ से 10 मार्क्स है शॉर्ट क्वेश्चंस के। ठीक है, अगर आप लोग लेसन वाले नहीं करने आप लोगों ने, ठीक है, एक्सरसाइज करने तो आप एक्सरसाइज कर लें। वो स्टूडेंट जिनको एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा लेंथी लगते हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि बस वो थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस करने, तो बट आपके लिए फ्री है कि आप लेसन के अंदर हर चैप्टर के अंदर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, किसी के अंदर 4 हैं, तो आप उन शॉर्ट क्वेश्चंस को करके ये है कि आपके फिर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इनको अच्छी तरह से करना है। आप कोशिश करें कि एक्सरसाइज के भी कर लें और लेसन के अंदर के भी कर लें जितने आपसे पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, और जो है होपफुली जो आपने याद किए हों उन्हीं में से आपसे पेपर में पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो ये है कि आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चंस को जितने आपसे हो सके मैक्सिमम चैप्टर्स के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस जो है इसके अंदर करने हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि शुरू वाले चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छी तरह से करें। ठीक है, अगर शुरू वाले चैप्टर्स है ना, जिस तरह से आप डैफोडिल्स स्टॉपिंग वर्ड से पहले पहले देख लें, स्टॉपिंग वर्ड पहले 7-8 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लें, एक्सरसाइज वाले भी कर लें, चैप्टर वाले भी कर लें। तो ये है कि यहाँ पे जब आप कर लेंगे ना तो आपको आखिर वाले चैप्टर्स के अगर आप नहीं भी करते तो भी आपके जो है वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। ठीक है, आपको अब यहाँ से ना इंग्लिश के पैराग्राफ्स आते हैं, 3 आते हैं इंग्लिश के पैराग्राफ्स, उसको आपने ठीक है उर्दू में ट्रांसलेट करना है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारे पास ना आमतौर पर जो पास्ट पेपर्स में देखा गया इसकी तकसीम कुछ इस तरह से होती है। आपके पहले 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर द सेवियर ऑफ मैनकाइंड से हजरत अस्मा तक। ठीक है, 4 चैप्टर्स हैं। इसके बाद आपके पास जो है, ठीक है, वो 5वां डैफोडिल्स पोएम है। अब जो शुरू वाले 4 चैप्टर्स हैं इनमें से एक ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आता है, समझ आ रही है? इन 4 चैप्टर में से एक ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आता है। उसके बाद जो 6 और 7, ठीक है, जो कायदे आज़म वाला चैप्टर है और 7 जो सुल्तान अहमद मस्जिद है, ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स में से एक आपको ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आता है। ठीक है, उसके बाद 8वां जो है वो आपके पास स्टॉपिंग बाय वुड्स है और उसके बाद जो बाकी चैप्टर्स हैं उनमें से आपसे, ठीक है, एक ट्रांसलेशन का पैराग्राफ जो है वो पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, आपने पास होने के लिए ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने कायदे आज़म, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद, इन दोनों की ट्रांसलेशन आपने अच्छी तरह से अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, अच्छी तरह से इनकी ट्रांसलेशन जो है वो आप लोगों ने याद कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप यहाँ से ट्रांसलेशन याद कर लेंगे तो यहाँ से आपके 4 नंबर जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स अगर पहले 4 चैप्टर्स के देख लें, ठीक है, क्योंकि वो आपको ट्रांसलेशन थोड़ी बहुत आती होगी। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को आती होती है, अगर आपको नहीं आती तो आप उसके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स करके यहाँ से भी जो है वो आप 8 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, एक ट्रांसलेशन के पैराग्राफ के 4 नंबर होते हैं। ठीक है, तो 2 ट्रांसलेशन के पैराग्राफ के ओवरऑल जो कुल मिलाकर 8 नंबर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसलेशन जो है अगर आप करेंगे तो आपके यहाँ से 8 नंबर होंगे। ठीक है, और जो फिर इससे आपको फायदा ये होगा कि जो आखिर वाले जो चैप्टर्स हैं उनके आप ट्रांसलेशन नहीं भी करते तो भी वो आपका चॉइस के अंदर अटेम्प्ट हो जाती होती हैं चीजें। ठीक है, और बस स्टूडेंट समरी है, बहुत आसान है ना। ठीक है, 9th क्लास की बहुत आसान समरीज हैं, 2 समरीज उनमें से आपसे एक पूछी जाती है, डैफोडिल्स या स्टॉपिंग बाय वर्ड्स। अब समरी करते वक्त आपने ध्यान में रखना है आपको पॉइंट का नेम होना आना चाहिए। ठीक है, जो है पॉइंट का नेम क्या है,
ठीक है, दो ही आपके पार्ट के नेम्स है, आपने उन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो ये समरी लिखते वक्त आपने कोशिश करनी है कि समरी के लास्ट पे एक कोटेशन जो है वो आप लिख दें। ठीक है, एक डैफोडिल्स की याद कर लें, ठीक है, और एक जो है वो स्टॉपिंग बाय वुड्स की याद कर लें। ठीक है, तो ये है कि जब आप इस तरह से एक कोटेशन लिख देंगे तो समरी में एक अच्छा इंपैक्ट आएगा और आपको समरी में ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है वो मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप एक जो है वो डैफोडिल्स की कोटेशन याद रख लें। ठीक है, और एक जो है वो स्टॉपिंग बाय वुड्स की कोटेशन जो है वो आप याद रख लें। ठीक है, ये आपको आसानी जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा आप लोग मुझसे अगर कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं आपको दोनों कोटेशन जो है मैं भी आपको बता दूंगा। वो स्टूडेंट्स जिनको नहीं मिल रही, ठीक है, जिनके नहीं पता कोटेशन, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें भी बता दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे हर एक की आपने एक एक कोटेशन लिख के समरी के आखिर में लिख देंगे, तो इससे ये कि आपको पूरे 5 नंबर जो है वो मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंसेस स्टूडेंट्स यहाँ पे अक्सर बच्चे जो है वो सिर्फ इडियम्स पर ध्यान देते हैं, वो समझते हैं कि सिर्फ इडियम्स ही पेपर के अंदर आते नहीं, इडियम्स के अलावा सेंटेंसेस भी आते हैं। आपको हर चैप्टर के एंड पर ना कुछ वर्ड्स दिए होते हैं जिनको आप लोगों ने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप लोगों से वो वर्ड्स पूछे जाते हैं, ठीक है, और आप लोगों ने उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके फिर आप जो है वो आपने उनको लिखना होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स वो बच्चे जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपने क्या करना है, तो अगर आपको आपने 8 आपसे अल्फाज आएंगे जिनको आपने जुमले बनाने हैं जिनके, स्टूडेंट्स आपने उनमें से देखना है कोई से 5 लफ्ज आपने चूज कर लेने हैं, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। ठीक है, अब उन 5 अल्फाज में से आपने क्या करना है, ठीक, अगर आपको सारे आते हैं और आपके सबको उर्दू मीनिंग भी आते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से सिंपल फर्स्ट करें कि हमारे पास एक लफ्ज आ गया हमारे पास रोड के अंदर, डेलीगेशन। अब डेलीगेशन जो है इसका मतलब होता है वफद। क्या होता है? वफद। आप इस तरह से इसके सामने वफद लिखें यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास शीट है, ठीक है, एक इस साइड में इंग्लिश में डेलीगेशन, इस साइड में वफद, और यहाँ पे आप लिख दें, ठीक है, कि द डेलीगेशन, ठीक है, द डेलीगेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, केम टू अमेरिका, ठीक है, या वेंट टू अमेरिका। ठीक है, इस तरह से जो भी आप लोगों ने जुमला बनाना है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है वो आप लोग जो है सिंपल इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है जुमलों को लिख देंगे। ठीक है, इस तरह हमने 5 जुमले जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। जब एक जुमला हो जाए तो नीचे अंडरलाइन करते हैं, फिर सेकंड जुमला स्टार्ट करें, वो हो जाए, फिर नीचे छोटी सी आप हाफ पेज पे लाइन लगा दें, फिर उसके नीचे जो है वो मजीद जुमलों को आप स्टार्ट करें। इस तरह से आप लोग करेंगे, ठीक है, तो आपके जुमले जो है वो लिखने में अच्छे भी लगेंगे और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स भी मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, अगर आपको जो है वो गलत मानी आप लोगों ने नहीं लिखने, अगर आपको मानी बिल्कुल ठीक आते हैं तो फिर आपने मानी लिखने, अगर आपको नहीं आते तो ठीक है, तो आपने उसको नहीं लिखना, आप सिंपल उसको जुमलों में बना दें। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह से कहते हैं कि जो जुमले हैं ना उनको एज इट इज नहीं बनाते, ठीक है, और उनके ना कुछ जनरल उन्होंने जुमले ढूंढे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है डेलीगेशन, ठीक है, तो वो जुमला बना देते हैं कि आई आस्क्ड द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन फ्रॉम माय टीचर। ठीक है, मैंने डेलीगेशन का मतलब जो है वो अपने टीचर से पूछा। अब स्टूडेंट्स ये दिखने में तो ठीक है क्योंकि आपने उस लफ्ज को जो है वो जुमले में इस्तेमाल करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इस तरह जो बच्चे करके आते हैं इनके मार्क्स जो है वो इन्हें नहीं मिलते। हाँ ये है कि हो सकता है कि आपका एक एमसीक्यू इस तरह का जो है वो तुक्का चल जाए और एग्जामिनर उसको ठीक कर दे। ठीक है, हो सकता है वो भी, ठीक है, लेकिन सारे अगर आप सारे सेंटेंसेस में इस तरह से करेंगे तो ये आपके जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब जैसे अभी कोई भी आपको जुमला आ गया जिसको आपको नहीं आ रहा, ये आपकी लास्ट स्टेज होनी चाहिए। कोई भी अगर आपको जुमला जो है किसी भी लफ्ज का जो है जुमला बनाना आपको नहीं आ रहा है, आपको उसका मतलब ही नहीं पता, तो आप जुमला कैसे बनाएंगे? ठीक है, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर आप इस तरह का जो है इस ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं, आई आस्क द मीनिंग ऑफ डैश, जो आपसे जुमला नहीं आ रहा, ठीक है, फ्रॉम माय टीचर, तो फिर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे चांसेस होंगे कि आपको ठीक हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि एग्जामिनर उसको ठीक कर दे, ठीक है, हो सकता है कि एग्जामिनर उसको गलत कर दे। वैसे मेरे नजदीक जो है ये गलत चीज है, ठीक है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आप जो है इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ना आने से अगर आप नहीं लिखेंगे तो उस पर आपके नंबर सीधे सीधे चले जाएंगे, अगर आप लिख देंगे तो उसका ये है कि आपके नंबर आने के चांसेस जो हैं वो कुछ होंगे कि हो सकता है कि एग्जामिनर उसको ठीक कर दे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस तरह से अपने जुमलों को जो है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सेंटेंसेस हैं, इडियम्स को भी आप लोगों ने तैयार करना है। एक्सरसाइज के एंड पर जो वर्ड्स दिए गए हैं सबको अपने अच्छी तरह से जो है उनके जुमलों में बना लेना है। स्टूडेंट्स अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे जो हैं वो जो है की बुक से, हमदर्द की बुक से, बाकी से पायलट से सेंटेंसेस को याद करते हैं। स्टूडेंट्स वहां पे अक्सर सेंटेंसेस जो है मुश्किल लिखे होते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपने टीचर से, ठीक है, कोई भी लफ्ज है जो आपने लफ्ज वही लिखने हैं जो आपके एक्सरसाइज के अंदर दिए हैं, उनके आपने आसान आसान जुमले जो है अपने टीचर से बनवा लेने हैं। ठीक है, आप उनसे कहें कि हमें इसका कोई आसान जुमला बता दें। ठीक है, जब कोई आसान होगा तो आपको आसान याद भी हो जाएंगे। ठीक है, और आप इसमें से अच्छे नंबर जो है अच्छे नंबर के साथ जो है पास भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग ग्लोसरी ही सिर्फ कर लेते हैं और आपको लफ्जों के उर्दू में मानी पता चल जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप जुमले जो है बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो एक्सरसाइज में दिए गए सब अल्फाज के मानी भी याद करें और उनको जुमलों में आप बनाना भी सीखें। ठीक है,
अगर आपके टेंसेस अच्छे हैं, आपको किसी लफ्ज का मतलब नहीं भी आ रहा, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो आप उसके जो जुमले हैं वो खुद भी बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो लेटर स्टोरी डायलॉग है। अब चूंकि इसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो लेटर को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, आपके 15 लेटर्स हैं ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर, उनमें से आपसे कोई से एक लेटर पूछा जाता है। अब स्टूडेंट्स इसमें से ठीक है अक्सर टीचर्स जो हैं वो ये भी निशान लगा देते हैं कि 4 से 5 या 6 7 लेटर्स लगवा दिए, इनमें से कोई एक आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे चांसेस हैं। ठीक है, एक तो देखें आपको 3 चीजें पूछी जा रही हैं, उनमें से आप एक करते हैं। ठीक है, एक ही करते हैं। अब वो एक जो है लेटर जो है उसके 15, हमारे पास 15 लेटर्स हैं। अब लेटर जो है हमारे पास, अब देखें 8 नंबर का लेटर है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे पूरे नंबर लेने, बट आप लोग जो है कोशिश करेंगे आप सारे लेटर्स ही अटेम्प्ट करें, सारे लेटर्स ही आपको अच्छी तरह से याद हों। ठीक है, लेटर्स में आपने ज़हन में रखना है जो आपको लेटर लिखने का पैटर्न है। ठीक है, उसका आपको पता होना चाहिए कि लेटर किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और लेटर के इख्तिताम किस तरह से करते हैं। ठीक है, और लेटर के दरमियान में आपने ठीक है किस तरह से चीज़ों को लिखना है। आपने ध्यान रखना है कि ठीक है आपने डॉट्स की गलतियां नहीं करनी, कॉमास की गलतियां नहीं करनी, जिस तरह बच्चे एग्जामिनेशन हॉल सिटी एबीसी ठीक है यहाँ पे जो है वो उसकी गलतियां करते हैं। डेट अक्सर बच्चों को लिखने नहीं आती, आपने वो ठीक लिखनी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपको साथ जो है वो नजर भी आ रहा हो। ठीक है, मेरे साथ ठीक है कि लेटर जो है वो किस तरह से आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों ने इन छोटी छोटी गलतियों का ख्याल रखना है, लेटर के पैटर्न में किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं करनी। ठीक है, और आपने इनको जो है मुकर्रर वक्त के अंदर जो है ठीक है इसको हल करना है लेटर को। स्टूडेंट्स, आपने लेटर लिखते वक्त एक और बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपने लेटर को एक न्यू पेज से स्टार्ट करना है और एक ही पेज पे इसको खत्म करना है लेटर को। ठीक है, इसको 2 पेजेस पर आपने नहीं लेके जाना, एक पेज से। ठीक है, आप कोशिश करें कि लेटर को एक नए पेज से स्टार्ट करें और उसी पेज पर एंड करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ठीक है अब यहाँ पर अक्सर बच्चे जो कहते हैं कि नहीं सर हम दरम्यान वाले पेज से शुरू कर लेंगे, हमारे पास जगह बच गई है। ठीक है, अब हम इसका क्या करें। तो स्टूडेंट्स, आपने उस बात की टेंशन नहीं लेनी। आपने इंग्लिश का जो कि आपके पास शीट्स भी ऑफर होती हैं और टाइम भी आपके पास जो है वो ऑफर मिकदार में मौजूद होता है, बहुत टाइम होता है आपके पास। अगर आप इंग्लिश के पेपर को मुकम्मल भी अटेम्प्ट करने लगे ना, फिर भी आपके पास तकरीबन एंड पर 45 से 1 घंटा जो है, 45 मिनट 1 घंटा जो है वो बच जाता होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, स्पेशली देखिए ये स्टूडेंट सिंपल सी बात है। अब मैं जो है खत लिखूंगा किसी को, तो मैं नए पेज से हमेशा खत लिखना शुरू करूंगा और एक पेज में उसको खत्म करूंगा। ठीक है, वैसे नहीं है कि मैं किसी को खत लिखूंगा तो मैं जो है वो दरम्यान से लिखकर जो है फिर आधा खत अगले पेज पे लिखूंगा। ये दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और वैसे ओवरऑल जो है ठीक है इसका पैटर्न भी लेटर का इस तरह से नहीं है। तो आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, लेटर हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करना है और उसी पेज पे उसको खत्म करना है। ठीक है, आप उस लेटर को अगेन, मैं ये बात मैं इस पर इस वजह से बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर होता है और इसके 8 नंबर होते हैं और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें से मार्क्स जो हैं अपनी छोटी छोटी गलतियों के बिना पर जो है वो लूज कर देते हैं। ठीक है, तो आपने इन गलतियों का खास ख्याल रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्रिहेंशन है। स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंशन जो है ये आपकी बुक में तकरीबन 25 के करीब कॉम्प्रिहेंशन जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, 25 कॉम्प्रिहेंशन होते हैं आपके। अब उनमें से आपसे कोई भी एक कॉम्प्रिहेंशन जो है वो दिया जाएगा, उसके अंदर से उसके एंड पे आपसे 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने उनके आंसर्स करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप क्या कर सकते हैं इस केस में, वो बच्चे जिन्होंने पास होने हैं ठीक है आप क्या करें, देखिए उनमें से इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन हैं जो कि वो आप अपने टीचर से पूछें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो सिर्फ गेस बता सकते हैं, 100% नहीं होता, हो सकता है वो लग जाए, हो सकता है कि वो ना लगे। ठीक है, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस होता है तो उस बेस पर वो बता देते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से मुराद ये है कि ये पास पेपर्स में ज्यादा मरतबा आया हुआ है। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है जो आपको वो नहीं बताएंगे वो पास पेपर्स में जो है वो नहीं आया और इस बार भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी आ सकता है। अच्छी बात है कि आप 25 से 25 तैयार करें, बल्कि तैयार क्या करने कॉम्प्रिहेंशन जो है, बट आप लोगों ने वो उसी के अंदर से निशान ढूंढ लेने हैं। ठीक है, कि ये सवाल है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक निशान है, इसके बाद ये सवाल है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक निशान है, क्योंकि आपको पैसेज वहां पर दिया होता है। ठीक है, आपने उसी के अंदर से आंसर ढूंढ कर लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। ठीक है, आप लोग जो है कोशिश करें आंसर्स को आप याद कर लें। ठीक है, जो अब आपको आपको जाहिर सी बात है आपको की बुक्स में इसके आंसर्स दिए होते हैं, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं वहां पर ढूंढने के बजाय इसको याद ही कर लेते हैं, इसको रट ही लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह है कि वो बच्चे जिनसे याद नहीं होते, आप लोग फिर क्या करें उसी के अंदर ढूंढ लें, उसी के अंदर निशान लगा लें। ठीक है, ताकि आपको पता हो जब आप याद करने लगे तो आप उसी के अंदर से देख के आप उनके आंसर्स लिख लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि आपको पेपर के अंदर वो पैसेज आएगा तो आपने उसी पैसेज के अंदर से आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है, अगर आपने जहन में वो निशानियां रखी हुई हैं कि सवाल का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक था, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक था, ठीक है, तो आप जो है उसके अंदर पूरे पूरे नंबर भी ले सकते हैं और इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने उनके निशानात याद रखने के यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इस क्वेश्चन का आंसर है और इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को कर ठीक है 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 10 नंबर का ये आता है और आप इसको आसानी जो है वो हल कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास टेंसेस हैं। अब टेंसेस जो है ये आपसे 8 टेंसेस आते हैं, उनमें से 5 करने होते हैं। अब स्टूडेंट टेंसेस जो है वो ग्रामर एंड कंपोजिशन में आपसे काफी सारे टेंसेस हैं पूछे जाते हैं। अब टेंसेस में आपके पास जो है एक्टिव वॉइस के टेंसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद पैसिव वॉइस के टेंसेस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है
यूज ऑफ इट देयर, ठीक है, इनमें से भी आपसे एक दो जुमले पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टेंसेस जो हैं ये वही बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से टेंसेस को जो है वो याद करना शुरू किया है। ठीक है, हमारे टीचर्स ने हमें, ठीक है, वो डेली के जिस तरह से अब एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है, तो हमें डेली के एक एक्सरसाइज दे देते थे। मिसाल दो, प्रेजेंट डेफिनेट है तो आज प्रेजेंट डेफिनेट के, ठीक है, जितने भी असर्टिव हैं वो सारे याद करके आने हैं। तो उससे अगले दिन सारे नेगेटिव, फिर उससे अगले दिन सारे इंटरोगेटिव याद करके आने हैं। ठीक है, उसी तरह हम सारे टेंसेस का जो है वो एक एक दिन जो है पॉजिटिव, एक टेंस का नेगेटिव और एक दिन इंटरोगेटिव याद करते थे। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे पूरे नंबर लेने हैं इंग्लिश के अंदर, जिनका ड्रीम है, तो बेटा आप लोगों के लिए भी यही है कि अभी से आप जो है, अगर आप लोगों ने टेंसेस याद किए हुए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने नहीं किए हुए तो आप अभी से तैयार करना शुरू कर दें। एक दिन आप असर्टिव करें, एक दिन आप नेगेटिव करें, एक दिन इंटरोगेटिव करें। ठीक है, जब आपका मुकम्मल हो जाए फिर आप अपने टीचर को या अपने फ्रेंड को, ठीक है, घर में किसी को भी आप उन टेंशन में कहें कि मुझसे सुन लें। ठीक है, आपसे मुझसे सुन लेगा आपसे वो। ठीक है, तो आपको अगर वो आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप इस तरह फिर अगले अगला टेंस आप याद करते चले जाएं। जब आप मेजोरिटी सारे तकरीबन एक्टिव वॉइस ही कर लेंगे ना, ठीक है, तो आपको एक अच्छी समझ आ जाएगी चीजों की, आपको लफ्जों का पता चल जाएगा कि इस लफ्ज का मतलब क्या है, आपकी वोकैबुलरी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और आप जो आपको एग्जाम में टेंसेस आएंगे आप उनको किसी ना किसी तरह से जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अक्सर बच्चे जो है टेंसेस में जो गलतियां करते हैं उन्हें यही पता चलता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, वहां पे आपसे पूछ लिया जाता है एक कुआं खोदा जा रहा है, अब रहा है इसके एंड पर आ गया, तो बच्चे हमारे समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, और वो जो है वो इसको सिंपल जो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, उसको लिख देते हैं। मिसाल के वो लिख देते हैं द वेल इज डिगिंग, द वेल इज डिगिंग। अब स्टूडेंट्स ये गलत है जुमला, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस नहीं है हमारे पास, ये टेंस क्या है, पैसिव वॉइस है। आपने इस बात का ज़हन में रखना है कि हमारे पास एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। तो जब कभी भी क्योंकि आपसे वहां पर 8 सेंटेंसेस एक्टिव पैसिव वॉइस मिक्स आपको दिए होंगे, तो आपने सबसे पहले टेंस से सवाल पूछना है कि हु इज द सब्जेक्ट, कुआं खोदा जा रहा है, कौन खोद रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद है, नहीं मौजूद है। जब सब्जेक्ट मौजूद नहीं है इसका मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस नहीं है, ये क्या है, पैसिव वॉइस सेंटेंस है। ठीक है, और पैसिव वॉइस का हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद नहीं हो तो आपने फिर इसको पैसिव वॉइस के लिहाज से बनाना है। समझ आ रही है? फिर पैसिव वॉइस के लिहाज से इसका क्या बनेगा, ठीक है, ठीक है, द वेल इज बीइंग डग। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है वो जुमला बनेगा। ठीक है, तो आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का खास ध्यान रखना। ज्यादातर बच्चों के पेपर में यही गलतियां होती हैं कि उन्हें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पता नहीं चलता। आपने सबसे पहले जुमलों में ये चीजें पूछनी है, जुमले से ये चीज पूछनी है, फिर अगर आपको पता चल जाए तो फिर आपने इसको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो टेंसेस जो है ओवरऑल, अगर वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ पास हुए तो बट आप लोगों के लिए कि आप पिछले पास्ट 5 साल पेपर्स जो हैं उनके टेंसेस देख लें, उनको याद कर लें। ठीक है, हो सकता है कि उनमें से 2 से 3 आपको पेपर में आ जाएं और आप जो है यहाँ से भी 3-4 नंबर जो है आप हासिल कर सकें। ठीक है, टेंसेस के अंदर स्टूडेंट्स मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद लास्ट पे आता है चेंज ऑफ वॉइस। ठीक है, आपने यहाँ पर वॉइस चेंज करनी है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स तो बहुत आसान है। ठीक है, ग्रामर कंपोजिशन में थोड़े से तकरीबन 30 से 35 जो हैं वो जुमले दिए हुए हैं। ठीक है, आपने उन्हीं को एक्टिव वॉइस उन्हीं के पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो ये फ्री के नंबर है, टोटल 5 नंबर है आपके फ्री के, एक किस्म के नंबर है। अगर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने आते हैं, जुमले आते हैं आपको, ठीक है, तो ये 5 नंबर जो हैं ये आप आसानी जो है इसको गेन कर सकते हैं। फिर इसके लिए आपने ज्यादा कोई प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं करनी होती। सिंपल, अगर आपको पैटर्न पता है तो आपके सामने कोई भी आपको जुमला दे दिया जाए, आप उसको आसानी जो है वो आप ठीक है उसकी ड्यूरेशन चेंज कर लेंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कर लेंगे, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कर लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट सिंपल आपको इसका पता होना चाहिए। तो इसका ये है कि आप सिंपल कोई भी एक जो है, ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पर आप एक लेक्चर ले लेंगे। ठीक है, अपने टीचर से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको आसानी जो है वो भी समझ में आ जाएंगी चीजें सारी, और आप इसमें बहुत अच्छा जो है वो स्कोर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस बात को जहन में रखना है। ठीक है, ये फ्री के नंबर हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है वो आपके 56 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम वो देखते हैं कि वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ पास होना है, बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एमसीक्यूज पर बहुत अच्छी तवज्जो देनी है, बहुत अच्छा ध्यान देना है अपने एमसीक्यूज पर। एमसीक्यूज जो है आपके किसी भी सूरत जो है वो गलत नहीं होने चाहिए। आपने इनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रिपरेशन करनी है, कोशिश करना है कि एक भी एमसीक्यू आपका गलत ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब आप जो शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, मिसाल को शुरू किया आपने 5-6 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लें, और ठीक है लेसन्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लें। तो उसका ये कि 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको वहां से पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, और आप यहाँ से भी 8 के करीब नंबर जो है वो आप ले सकते हैं अगर आप शुरू के 5-6 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन के पैराग्राफ से मैंने आपको बताया कि जो जिन बच्चों ने सिर्फ पास होने हैं, मकसद है उनका बेटा आप लोगों के लिए ये है कि आप सुल्तान अमन मस्जिद और कायदन दोनों चैप्टर्स की ट्रांसलेशन अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि दोनों में से तकरीबन एक पैराग्राफ जो है बोर्ड में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से करना है। उसके बाद समरी है, समरी आपकी 2 ही समरी है जिनमें से आपसे एक पूछी जाएगी। ठीक है, आपने समरी को अगेन अच्छी तरह से करना है। उसके
पार्ट का नहीं मानना चाहिए आपको, ठीक है। समरी को आप ये समझे कि आपने रट लेनी है, समरी जिस तरह से दी हुई है आपने इसी तरह से याद करनी है और उनको लिख कर देख लेना। समरी में आपकी किसी किस्म की कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और किसी किस्म की कोई भी गलती समरी के अंदर आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्री के नंबर से 2 समरीज में से एक तो आनी ही आनी है। तो हमारे बच्चे से इतने सुस्त और काहिल होते हैं कि वो दोनों में से एक ही कर लेते हैं, ठीक है, कि यही आएगी पेपर के अंदर। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, दोनों समरीज करके जानी है और दोनों में से कोई भी आ सकती है आपको पेपर के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है, ठीक है, आपने सेंटेंसेस जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेंटेंस जब आप ग्लोसरी तैयार करेंगे तो आपको उसके मानी पता चल जाएंगे, जब आप टेंसेस वगैरह देखेंगे तो आप उनको खुद बनाना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट लेटर आपने अच्छी तरह से करना, लेटर का पैटर्न आप लोगों ने अच्छी तरह से करना, उसको गलत नहीं करना, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आप लोग क्या करें, ठीक है, उसके निशान लगा लें पैसेज के अंदर, किस सवाल का क्या करना है, किस सवाल का क्या करना है, ठीक है। इस तरह से जब आप करेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट देखिए 10 नंबर है यहाँ पर, ठीक है। और टेंसेस मैंने आपको बताया पास्ट पेपर्स करने और चेंज ऑफ वॉइस नहीं, ग्रामर एंड कंपोजिशन से आप कर लें। तो स्टूडेंट्स वो बच्चे अगर आप देखेंगे छोटी हल्की हल्की सी तैयारी भी करेंगे इन चैप्टर्स की, जो मैंने आपको बेसिक सा बताया है, तो आप इसमें 75 में से 40-50 मार्क्स जो है वो आसानी ले सकते हैं। सिर्फ पास नहीं होंगे और बहुत अच्छे स्कोर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इन चैप्टर्स को ज़हन में रखना है। अब ये स्टूडेंट्स जिन्होंने पास होना है तो बेटा आप लोगों पर है कि आप कहाँ से आपने देखें, कहाँ से आपने 30 एक नंबर पूरे कर लेने आपने अपने, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा 30 मार्क्स का पेपर आपका कहाँ कहाँ से अटेम्प्ट हो रहा है, ठीक है। आप 30 मार्क्स को उठाकर उनको याद कर लें, उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। मेरे आपको ज़ाती ओपिनियन ये है कि आप तकरीबन तमाम चीज़ों को तवज्जो दें, ठीक है। और आप 30 मार्क्स या 50 मार्क्स भी ले सकते हैं, 55 मार्क्स भी ले सकते हैं, 70 भी ले सकते हैं, अगर आप मजीद अपने आप को बेहतर करें, मजीद इंप्रूवमेंट करें, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम काफ़ी बड़ा है, पेपर्स के अंदर 1.5 से 2 माह है हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है और आप इसमें बेहतरीन तैयारी के साथ बेहतरीन मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। स्टूडेंट्स लास्ट में कोई चीज़ बताता है, मेरे अपने 9th क्लास के अंदर इंग्लिश में 73 मार्क्स से 75 में से, ठीक है। और मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताई, आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इंग्लिश के अंदर हर क्वेश्चन को एक नए पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपकी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए इंग्लिश में। पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि आपकी राइटिंग साफ हो। मैंने आपको पहले भी बता दिया, टाइम ऑफर होता है, शीट्स ऑफर होती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बस साफ साफ लिखना है, चाहे आप थोड़ा सा आहिस्ता लिख रहे हो लेकिन थोड़ा सा साफ साफ उसको लिखना है। स्टूडेंट्स एक और चीज जो है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो मेरे ज़हन में आ गई, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू है ना, यहाँ से आपसे पैराग्राफ पूछे जाते हैं, तो आपने ट्रांसलेशन इनटू उर्दू क्या करना है, ठीक है। आप इस तरह से फर्स्ट कहीं हेडिंग देंगे, आप ये आपके पास क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 2 है ट्रांसलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स तर्जुमे की हेडिंग देंगे, आपसे फर्स्ट करें पहला पैराग्राफ पूछेगा, उसकी नंबरिंग देकर तर्जुमा। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट करें आपके पास ये शीट है, तो शीट के दरमियान में इस तरह एक इंच इधर से छोड़ दें, एक इंच इधर से छोड़ दें, इस तरह से, ठीक है। आप इस तरह से जो है दरमियान में इस तरह से लिखें, ठीक है। आपने तर्जुमे को साफ सुथरे अल्फाज में लिखना है, नीट एंड क्लीन तर्जुमा होना चाहिए आपका, ओके। 8, ठीक है, 4 नंबर का एक पैराग्राफ है, बहुत साफ साफ करके लिखना है, उर्दू को बना बना कर लिखना है। यहाँ पे आपकी किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे आपकी उर्दू की राइटिंग बहुत बुरी है, लेकिन यहाँ पर आपने अपनी राइटिंग बेस्ट देनी है, ठीक है, क्योंकि जब बेस्ट देंगे तभी आपको वो 4 नंबर देगा, ठीक है। आपने इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद जब आप सेंटेंसेस वगैरह के एंड पे एक सेंटेंस कर लिया तो ठीक है, चाहे 4-5 लाइनों पे आगे, उसके बाद उसके नीचे छोटी सी लाइन लगा दी, फिर अगला टेंस जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है। उस टेंस की नंबरिंग देकर और फिर वो टेंस आप लोगों ने स्टार्ट करना है। इस तरह कॉम्प्रिहेंशन जो है, ठीक है, आपने नए पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। और इस तरह टेंसेस जो हैं, जब आप टेंसेस बना रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि उर्दू में भी टेंस लिखने, उर्दू में एक नंबर टेंस लिख ले। उर्दू में टेंस लिखने के बाद उर्दू में आपका साफ होना चाहिए, वहां पे गंद नहीं मारना आपने, साफ टेंस लिखना है। और उसके बाद जो है लास्ट पे आपने, ठीक है, उसके नीचे आपने इंग्लिश में भी मुकम्मल टेंस जो है उसको लिखना है, ठीक है, जो आपसे सही पूछा गया। फिर उसके बाद आप कोशिश करें कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कर दें। स्टूडेंट्स यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो बच्चे जिन्होंने अच्छा स्कोर करना है, आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कर दें। ट्रांसलेशन इनटू उर्दू ये है कि अक्सर बच्चे जो हैं उन्हें 3 पैराग्राफ्स आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो तीनों पैराग्राफ से कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसे गुरेज करें, तो आपको दो जो पैराग्राफ बहुत अच्छी तरह से आते हैं वही 2 करें, ठीक है, क्योंकि ओवर अटेम्प्ट इसके भी एक किस्म के ना नंबर गिरते हैं। मिसाल आपसे 2 पूछेंगे तो आप 2 ही करें, 3 ना करें, ठीक है। तो यहाँ से आपने 2 ही करने, जो आपको सबसे अच्छे आते हैं उनको आपने इस तरह से साफ साफ लिखकर, इमला की गलती ना हो, आपने उनको इस तरह से करना है, तो इंशाल्लाह आपको इसमें से पूरे नंबर हैं। समरी को आपने, ठीक है, जितना आपको आती है उतनी आपने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं हमारे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने इंग्लिश के पैटर्न को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके नोट्स बना लिए होंगे और आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे और वो गलतियां जो आप इंग्लिश के पेपर को करते हुए आप करते थे, और इंशाल्लाह जो है वो आपकी गलतियां दोबारा नहीं होंगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।